3.0 में मोदी ने अपनी कोर टीम वही रखी है। विदेश, रक्षा, गृह, वित्त जैसे मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन उनकी कोर टीम में सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है वो है अजीत डोवल। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल को तीसरी बार नियुक्ति दी है। देश में डोवल सुरक्षा सलाहकार के तौर पर सबसे लंबी नियुक्ति का रिकॉर्ड बना चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि मोदी 3.0 में डोवल क्यों जरूरी है? मोदी हर बार पीएम बनते ही डोवल को अपॉइंटमेंट लेटर क्यों देते हैं? और जम्मू में आतंकी हमलों के बाद डोवल क्या बड़ा करने वाले हैं? क्या पाकिस्तान पर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है, या फिर डोवल पुराने अंदाज में वही करेंगे जो दुश्मनों ने कभी सोचा भी ना हो? ये पूरी रिपोर्ट देखिए। मोदी 3.0 में एनएसए अजीत डोवाल का पहला टास्क है। जम्मू में आतंकवादियों से निपटना पहली चुनौती है। पीओके में लॉन्च पैड पर घात लगाकर बैठे आतंकवादियों का सफाया। सौ घंटे में 4 हमले कर पाकिस्तान के पाले आतंकवादी जो कर सकते थे वो कर चुके हैं। अब बारी मोदी की है। बदला लेने का वक्त हिंदुस्तान का है और मोदी ने ये टास्क डोवल को दे दिया है। जम्मू हमले के बाद मोदी अमित शाह और डोवल से बात कर चुके हैं। डोवल को अपना टारगेट बता चुके हैं। लेकिन टारगेट कैसे लॉक होगा, आतंकवादियों को जवाब कैसे दिया जाएगा, ये डोवल तय करेंगे। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जम्मू से होकर पीओके के लॉन्च पैड तक कब और कैसे पहुंचेगा, इसका ब्लूप्रिंट डोवल ही तैयार करेंगे। पुलवामा हमले का जवाब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से दिया था। इसके पीछे डोवल का ही ब्रेन था। डोवल ने ही तय किया था कि हमला कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा। पीएम मोदी को मिनट टू मिनट रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी भी उन पर ही थी। लेकिन इस बार जवाब उस तरीके से दिया जाएगा जिसके बारे में न पाकिस्तान ने सोचा होगा, न ही उसके पाले आतंकवादियों ने, क्योंकि दुश्मन की सोच के दायरे से बाहर काम करना ही डोवल का स्टाइल है। जम्मू में आतंकी हमले के बाद 16 जून को गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में अजीत डोवल, सेना के प्रमुख अधिकारी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी और ऑपरेशन ऑल आउट पर चर्चा होगी। लेकिन डोवल का दायरा आतंकवाद या जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं रहने वाला है। भारत के स्पाई मास्टर अजीत डोवल मोदी 3.0 में बड़ा किरदार निभाने वाले हैं। 3.0 में डोवल का रोल क्या होगा, डोवल के नेक्स्ट टास्क, नए प्रोजेक्ट आपको बताएंगे। लेकिन मोदी सरकार में डोवल की अहमियत क्या है, पहले ये जान लीजिए। भारत की सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े सभी फैसलों में डोवल साई की तरह मोदी के साथ रहते हैं। हर बड़े इवेंट के साथ खड़े दिखते हैं। मोदी भी डोवल को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर रखते हैं। – 2014 में मोदी जब पीएम बने थे तब उन्होंने पहली फाइल अजीत डोवल के अपॉइंटमेंट की साइन की थी। 2024 में मोदी ने 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 10 जून से एनएसए के तौर पर डोवल का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया। डोवल पर मोदी के इस भरोसे के पीछे कई सॉलिड वजह छिपी हुई है। डोवल के पिछले 10 साल के काम पर नजर डालेंगे तो आपको भरोसे की वजह समझ में आ जाएगी। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, कश्मीर से धारा 370 हटाने, कश्मीर घाटी से आतंकियों के सफाए,
चीन से डोकलाम विवाद निपटाने में डोवल की बड़ी भूमिका थी। चीन को चक्रव्यूह में उलझाने वाले इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के पीछे डोवल का ही ब्रेन था। पिछले 10 साल से डोवल भारत का खुफिया नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने में जुटे हैं। उनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि बड़े बड़े देश उनकी तारीफ कर चुके हैं। अमेरिकी राजदूत एरिक गॉर्सेटी पिछले साल डोवल को अंतर्राष्ट्रीय खजाना कह चुके हैं। साइलेंट रहकर काम करने वाले डोवल की रणनीति इतनी आक्रामक है कि चीन और पाकिस्तान उनके नाम से खौफ खाते हैं। काम करने का तरीका ऐसा है कि उनके प्रोजेक्ट की भनक दुनिया को तब लगती है जब काम पूरा हो चुका होता है। मोदी 3.0 में डोवल का किरदार मोदी पार्ट 1 और मोदी पार्ट 2 से भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। वो कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जो दुनिया को दिख रहे हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ डोवल की ही नजर है। डोवल पर अगले 5 साल में IMEC और ICET को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रहेगी। एशिया में चीन का दबदबा कम करने वाला ICET क्या है और डोवल की इसमें क्या भूमिका है, समझ लीजिए। भारत और अमेरिका के बीच इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की डील हुई है। इसके जरिए सेमीकंडक्टर, सैन्य उपकरण और AI के सेक्टर में चीन को चुनौती देने की तैयारी है। भारत अमेरिका की इस डील के पीछे अजीत डोवल का ही ब्रेन रहा है। प्रोजेक्ट को लेकर वो कई बार अमेरिकी NSA जैक सुलिवन से भी मिल चुके हैं और एक बार फिर जैक सुलिवन इस डील को लेकर बातचीत करने भारत आ रहे हैं। ICET से टेक्नोलॉजी सेक्टर में चीन का दबदबा काफी कम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी के मामले में एशिया में ही उसे भारत से कड़ी टक्कर मिलेगी। लेकिन ICET के जरिए अजीत डोवल ने एक तीर से 2 निशाने साध दिए। ICET को कामयाब बनाने के लिए एशिया यूरोप के बीच कॉरिडोर की जरूरत महसूस हुई और डोवल ने मोदी के साथ मिलकर यहीं से चीन के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया, जिसे इस टेन्योर में पूरा करना है। IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। रेल और बंदरगाह के जरिए भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ा जाएगा। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सबसे बड़ी काट माना जा रहा है। IMEC के लिए डोवल की रणनीति ही काम आई। डोवल ने लगातार इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकी NSA जैक सुलिवन से बातचीत की। भारत अमेरिका के साथ सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली और EU को भी पार्टनर बनाकर चीन की नींद उड़ा दी। सभी देशों के NSA से मिलकर डोवल ने 1-to-1 बातचीत की और सहमति बनाई। मोदी 2.0 में मोदी के साथ मिलकर डोवल ने चीन की घेराबंदी का सॉलिड इंतजाम कर दिया है। टेक्नोलॉजी और बिजनेस में उसे पछाड़ने का ब्लूप्रिंट बना दिया है। 3.0 में डोवल पर इसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। POK को लेकर पूरी दुनिया में शोर शराबा हो रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ खूब आंदोलन हो रहे हैं। मोदी सरकार भी खुले मन से POK को लेकर अपने इरादे साफ कर चुकी है। ये एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के POK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। POK को लेकर भारत का रुख क्या रहेगा? कैसे इस मुद्दे पर पाकिस्तान की घेराबंदी होगी? अगली रणनीति क्या होगी? इसमें भी डोवल की भूमिका बड़ी रहने वाली है। डोवल अपने करियर के 7 साल पाकिस्तान में गुजार चुके हैं। वो पाक आर्मी, ISI और आतंकवादी संगठनों के बारे में पूरी खबर रखते हैं। POK में कैसे पाकिस्तान का दबदबा खत्म होगा, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। डोवल के सामने इस बार जम्मू की चुनौती भी होगी। आतंकी अब घाटी की जगह जम्मू को निशाना बना रहे हैं। डोवल के सामने भरोसेमंद खुफिया लोकल नेटवर्क डेवलप करने की चुनौती होगी। ओवरग्राउंड वर्कर के बारे में खुफिया तंत्र के जरिए सॉलिड इनपुट जुटाना होगा। कश्मीर की तरह यहां भी ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम तक पहुंचाना होगा। देश की सुरक्षा और कूटनीति से जुड़े हर मुद्दे पर मोदी को डोवल की जरूरत पड़ने वाली है। अभी तक के मिले टास्क को डोवल ने परफेक्शन के साथ पूरा किया है। NSA बनने से पहले भी वो खुद को रियल लाइफ का जेम्स बॉन्ड साबित कर चुके हैं। सत्तर के दशक में पूर्वोत्तर में अलगाववाद चरम पर था। तब डोवल को वहां की जिम्मेदारी दी गई। डोवल ने बिना किसी हिंसा के मिजो नेशनल आर्मी की ताकत खत्म कर दी। अपनी कूटनीति से MNF नेता लाल डेंगा के 7 में से 6 कमांडर को तोड़कर अपने पक्ष में कर लिया।
ऑपरेशन ब्लैक थंडर की सक्सेस का क्रेडिट भी डोवल के खाते में ही आता है। बताया जाता है कि डोवल खालिस्तानी आतंकवादियों के बीच रिक्शा चालक बनकर पहुंच गए थे। इस दौरान पकड़े जाने पर वो आईएसआई एजेंट बनकर आतंकियों से मिल गए, उनके हथियारों और संख्या की पूरी जानकारी जुटाकर बाहर आए और ऑपरेशन को पूरा कराया। 1999 में कंधार विमान हाईजैक में भी डोवल को बातचीत के लिए भेजा गया था। बागान है बोर्ड आपके। तो कैसा है फल? सब अच्छा है, शुक्र अल्लाह। अच्छा तो क्या लगता है आपको? बस अच्छा रहना चाहिए हमें। अच्छा रहेगा। ऊपर वाले की मेहरबानी, अल्लाह जो करता है वो भलाई की जो दुआ करते वो करेगा हमारी। बस ऐसा सब कुछ अच्छा होगा। डोवल के रिज्यूमे में ऐसी सफलताओं की लंबी लिस्ट है। कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद माहौल सही रखने की रणनीति डोवल ने ही तय की थी। वो खुद लोगों के बीच पहुंच गए, अधिकारियों के साथ मिलकर सिक्योरिटी मजबूत की तो लोगों के बीच जाकर माहौल नॉर्मल करने की कोशिश भी की। दिल्ली में भड़के दंगों के बाद भी डोवल ग्राउंड पर खुद पहुंच गए थे, लोगों के बीच जाकर बातचीत की। ऐसा ये नारेबाजी जो है, इससे ये जो नारेबाजी, इससे किसी का लाभ नहीं होता। अगर भारत माता को प्रेम करते हैं, भारत माता के लिए अपने दोस्तों को, अपने जिनके साथ आप रहते हैं उनके साथ एक प्रेम की भावना से रहना चाहिए। जिसके बाद दंगों की आंच धीरे धीरे ठंडी पड़ती चली गई।